संख्या पद्धति अध्याय 1। बच्चों, ये अपन संख्या पद्धति के जो है प्रश्न बैंक के प्रश्न हल कर रहे हैं। मैंने पहले बताया आपको 1 अंक के इसमें 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और कुल 6 अंक के ना प्रश्न आएंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 10 तक हल कर लिए थे। अब मैं प्रश्न क्रमांक 11 हल कर रहा हूँ। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो इसमें 4 सवाल दिए। 64 पे घातांक 1/2, 32 पे घातांक 2/5, 125 पे घातांक 1/3 और 16 पे घातांक 3/4। ये घातांक नियम से संबंधित है। इसी प्रकार 12 प्रश्न भी घातांक नियम से संबंधित है। इसके अंदर घातांक नियम लगेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 64 पे घातांक 1/2। तो देखो बच्चों, ये 64 पे घातांक 1/2 लिखा है। इस 64 को अपन 2 पे घात 6 लिख सकते हैं। 2 पे घात 6 का मतलब अगर हम 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो 64 आएंगे। ठीक है। और ये घातांक 1/2 ऐसे कैसे लिखे। अब ये घात पे घात है तो इनका गुणा हो जाएगा। तो 2 ये लिखे और 6 गुणा 1/2। ध्यान रखो, ये 6 का गुणा 2 में नहीं करना, 12 नहीं करना है ना, क्योंकि ये 6 ऊपर है, ये 1 ऊपर है। तो यहाँ पे 6 का गुणा 1 से होगा। तो यहाँ पे 2 से 6 कट जाएंगे 3 बार। तो 3 एकम 3, 2 पे घात 3 और 2 पे घात 3 का मतलब है 2 का गुणा 3 बार करना। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 आएंगे। तो बस इसका उत्तर ये जो दिया था इसका मान क्या हो गया, 8 हो गया। फिर अगला प्रश्न दिया है 32 पे घातांक 2/5। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 32 पे घातांक 2/5 बराबर 32 को लिखेंगे 2 पे घात 5। तो और ये घातांक 2/5 पहले से ही है। अब घात पर घात से गुणा हो जाएगा। तो ये होगा 5 गुणा 2/5। 5 गुणा 2, ये 5 ये वाले 5 है। 5 गुणा 2/5। अब 5 से 5 कट जाएंगे एक बार। तो 1 का गुणा 2 से 2 आएगा, ये लिखे, ये 2 ये रखे मैंने। और 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 तो 4 आएगा। इस प्रकार 32 पे घातांक 2/5 का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 125 पे घातांक ये हमको सरल करना है। 2 पे घात 2/3 गुणा 2 पे घात 1/5। तो यहाँ पे देखो आधार समान है और गुणा हो रहा है बीच में, ये x नहीं गुणा है। तो घातांक क्या होती है, जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं बीच में गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 2 तो ये लिखे मैंने, ये 2 ये लिखे। घातांक 2/3 प्लस 1/5। इसको हल किया तो लघुत्तम आएगा 15 आएगा। यहाँ पे 10 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे और ये 2 ये लिखे। तो ये 2 ये लिखे, तो ये हो जाएगा 13/15। तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा, 2 पे घात 13/15। अगला प्रश्न देखते हैं 1/3 पे घात 3 लिखा है ये, और इस पे घातांक कोष्टक में 7 ऊपर लिखा है। तो ये घातांक दोनों पे आएगी, इस पे भी आएगी इस पे भी आएगी। तो 1 पे घात 7 बटे 3 पे घात 3 पे घातांक 7, इसको कोष्टक में लिखना। अब देखो 1 का गुणा 7वां करोगे तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा 7वां करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 और गुणा 1, 1 2 3 4 5 6 गुणा 1 तो कितना आएगा, 1 ही आना है। तो 1 आएगा। और यहाँ पे ये घात पे घात है, ये 7, तो 3 का 7 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 आएंगे। बस 1/3 पे घात 1/3 पे 21, या इसको अपन ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो कुछ भी उत्तर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो आगे 7 पे घात 1/2 गुणा 8 पे घात 1/2। तो यहाँ पे देखो दोनों पे घातांक समान है। तो क्या होगा, इन दोनों को अपन एक कोष्टक में लिख कर घातांक एक साथ लिख सकते हैं। 7 और 8 को मैंने कोष्टक में लिख दिया, घातांक को एक साथ लिख दिया। 7 × 56 पे घात 1/2। तो इतना आप कर सकते हो। और इसके आगे इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 56 को 4 गुणा 14 लिखेंगे। ठीक है। तो 4 पे घातांक 1/2 गुणा 14 पे घातांक 1/2, ये घात दोनों पे आ जाएगी। अब देखो 4 पे घातांक 1/2 का मतलब 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। ये 14 पे घात 1/2। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगला प्रश्न है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, 5 में 1 जोड़ देंगे 6। तो यहाँ पे इस 6 का गुणा हम दोनों में करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में। तो 1 लिखा, इसका ये अंश ये हर, हम मैंने 6 का गुणा ऊपर 6 का गुणा नीचे। इसे ये 2 लिखा, 2 में 6 का गुणा ऊपर 6 का गुणा नीचे। तो अब क्या करेंगे, अब 6 कम 6 बटे 6, काटना नहीं है, नहीं तो वही संख्या आ जाएगी। 6 दूनी 12/6। अब देखो यहाँ से 5 संख्या मिल जाएगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 1 2 3 4 5, ये हमारा उत्तर है।
7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखो बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो मैं इसके अलावा दूसरी भी हो सकती है, इसको अपन दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 होता तो अगर 6 + 1 करते तो 7, तो अपन 7 का गुणा ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो बच्चों, ये अपने को प्रश्न दिया है, ये 0.33 3 से अनंत तक बराबर, इसको अपन 0.3 बार ऐसे अपन लिख सकते हैं, को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो बच्चों, ये जो 0.3 बार है ना, ये इसके भिन्न क्या होती है, इसके भिन्न होते 1/3। अगर आप 1/3 अगर 1 में 3 का भाग दोगे तो अपने को यही मिलेगा, तो अपने को उत्तर में ये लाना है। अब कैसे करना वो देख लो। तो सबसे पहले हम इसको हम x के बराबर मान लेंगे, तो माना ये बराबर x, इसको समीकरण 1 दिया। अब इसमें करेंगे बस 10 का गुणा, तो 10 का गुणा करने पर 10x दोनों तरफ करेंगे, तो 3 बार गुणा 10 लिख दो यहाँ पे। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें कि इसका गुणा इसमें करें तो 3.3 बार हो जाएगा, बस इसको जिस तरह ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, बस अब इसमें से इसको हटाना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है, 2 - 1 समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। तो कैसे कर, देखो इसमें से इसको हटाएंगे तो 10x - x बराबर, इसमें से इसको हटाएंगे तो 3.3 बार माइनस 0.3 बार। अब मैं बता देता हूँ कैसे। देखो 10x में से 1 जाएगा तो 9x आएगा, बराबर यहाँ पे मैं बता देता हूँ 3.3 बार में से 0.3 बार घटाओगे तो 3 बार में से 3 बार गया तो 0, और यहाँ पे 3 के 3 बचेंगे, तो क्या बचेगा 3 इसमें से घटाओगे तो केवल 3 बचेगा। अब हमको दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, इसलिए तो अब हमको x का मान निकालना है। तो 9 हटाओ, हटेगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो x बराबर 3/9। तो ये 3 और 9 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, तो x बराबर 1/3। तो देखो ये P है, ये Q है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, बस इतना ही हमको करना था। तो इसको लिख देंगे बराबर में ये उत्तर 0.3 बार बराबर 1/3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखो। तो देखो मैंने 1/7 लिखा, 2/7 पहले समझ लो, 1 में 7 का भाग दिया तो ये इस तरह से आवर्त दशमलव आएगा, दशमलव, ये दशमलव 1 4 2 8 5 7, और इसी प्रकार 2 में 7 का भाग देंगे तो 0.2 8 5 7 1 4 2, ये आवर्त। अब हमको इसके बीच में संख्या निकालनी। देखो इसके बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, आप किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो वर्गमूल 3/10, तो वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, इसका मान क्या होता है 1.732, और आगे भी होता है, उसमें आप भाग दोगे तो जो है वो आएगा, मैं आपको देता हूँ, देखो ये आएगा और आगे तक आता जाएगा। इसी प्रकार अगर आप वर्गमूल 5/10 इसका मान देखते हैं अपन, तो वर्गमूल 5 का मान आएगा वर्गमूल 5/10 का मान आएगा 0.2236079774 और आगे तक आएगा। तो ये दोनों संख्या इन दोनों के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है, इन दोनों के बीच। और भी संख्या हो सकती है, मैंने ये बता दी, एक ये बता दी, और चाहो तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये हो जाएगा 0.142, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 8 हेलो 6 6, ठीक है, फिर लिख दो 5 5, फिर लिख दो 6 6, ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो बस आपको याद करना है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। ये आपका अंतिम प्रश्न था, इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है। बस अब आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह याद कर लें और रिवीजन कर लें इनका, ताकि अगर इसमें से जो है कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो गलत न हो। ठीक है बच्चों, बस।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।